नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हमारे साथ एक एनएम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन रोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले हम आपका नाम और आपका कहाँ पे आप कार्यरत है वो जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम रीना है, मैं सब सेंटर मरोटिया में पोस्ट हूँ। जी सर। जी मैडम, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय अभियान में एनएम की भूमिका क्या है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी मरीजों की पहचान व उपचार कैसे करती हैं आप। जी सर, एनएम की भूमिका बताना चाहेंगे कि हम लोग फील्ड में गांव में जाते हैं, सर्वे करते हैं। उसमें जो जिसके 5 साल पहले या फिर 3 साल पहले जो मरीज जिसके घर टीबी हुआ हो, उनके घर वालों का सर हम जांच करते पूछते हैं कि किसी गांव में फिलहाल सबके घर जाते हैं, पूछते हैं कि बुखार किसी को आ रहा, फिर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रहा, वजन में गिरावट हो रही हो, रात में पसीना आ रहा हो, या फिर कोई गांठ हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा दारू या फिर सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनकी भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसकी जांच के लिए भेजते हैं। यहाँ जांच होती है। जी सर। मैडम, एक सवाल और करना चाहेंगे कि टीबी रोगों के लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचानते हैं और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एनएम किस प्रकार इसकी सहायता करती है। जी सर, पहले हम देखते हैं कि उसको बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, रात में वजन में गिरावट हो रही है और कहीं गांठ है और खांसी में आ रहा है, बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो उसकी जांच के लिए हम यहाँ मरवटिया सीएससी हमारा है, यहाँ पे उसको जांच के लिए भेजते हैं, एक्सरे भी करवाते हैं और उसके बलगम की जांच भी होती है। जी सर। मैडम, एक और सवाल हम करेंगे इसी टीबी से रिलेटेड। तो टीबी सघन अभियान के तहत मरीजों को निःशुल्क जाँच, इलाज, पोषण सहायता देने की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है आपके द्वारा। जी सर, ये सारी व्यवस्थाएं एकदम निःशुल्क है, फ्री में हमारे सीएससी मरवटिया में है। सारी जांचें, एक्सरे हैं और जो उनकी जांचें हैं सब फ्री में हो रही है। उनके पोषण पोटली भी दी जाती है, सब हमारे यहाँ निःशुल्क चल रहा है सर। अच्छा, पोषण पोटली में क्या क्या सामान इंक्लूड होते होंगे। पोषण पोटली में सर चना है, मूंगफली है, चिक्की है, हॉर्लिक्स है। जी सर। ये जी। अच्छा मैम, एक और सवाल, अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि कई बार टीबी मरीज इलाज को अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे बीमारी और गंभीर हो जाती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एनएम किस प्रकार सहायता करती है उन मरीजों का। सर, उनसे पहले उनकी तो जांच करवाते हैं। अगर ये जो दवा छोड़ दे रहे हैं ये उनसे ठीक नहीं हो रहा। दवा, टीबी की दवा लंबे समय तक चलती है, तो उनको पूरी दवा सही समय पे खानी रहती है, टाइम से खानी रहती है। अगर वो छोड़ दे रहे हैं तो उनको गंभीर समस्या तो हो रही है। उनके घर में जो और सदस्य हैं उनको भी टीबी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बताया जाता है कि अपना कोर्स पूरा करें। हमारी आशा टाइम से चेक करती है, दवा खा रहे हैं कि नहीं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर। मैडम, एक सवाल और करेंगे कि सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अनुसार किन किन रणनीतियों पर काम करना चाहिए आपको। इसमें काम करना चाहिए कि जैसे जो विलेज वाले हैं उनको ज़्यादा से समझाना चाहिए। कुछ चीज़ें हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एक्सरे करवाइए, अब मास्क लगा के रखिए कि अगर कोई टीबी है घर में, किसी टीबी व्यक्ति है घर में, तो उनको एक अलग आइसोलेट करके रखें, उनके सारे सामान व्यवस्थाएं अलग रखें और समय पे उनसे मास्क लगा के ही बात करें। और मरीज़ को ये कहा जाए अगर बाहर जाए तो मास्क लगाए, अपना हाथ धुले, ये सब चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह पे या रुमाल रखें या मास्क का प्रयोग करें, और अगर मान लीजिए आपके पास बलगम आ रहा है तो उसको किसी ऐसी जगह थूकें जहां उसके बैक्टीरिया बाहर ना जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू सर।